थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट में सब जुड़ जाते हैं। लास्ट क्लास में कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए थे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी निशा लास्ट क्लास में? पायल, लास्ट में तो शायद 2-3 बच्चे ही जुड़ पाए थे। किसी को अगर है ना कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है ना, तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री होती है ना, उसे डिलीट कर दिया करो और फिर वापस व्हाट्सएप पे जाके वो लिंक लेकर के दोबारा कर दिया करो। नेटवर्क नहीं होता बेटा लक्ष्य, नेटवर्क तो लगभग सबका इतना तो चलता है कि बहुत कम डेटा यूज पे चल रही है ऐप। तो हमने तो 2 GB तो कंज्यूम भी कर लिया, सुबह से 4th-5th क्लास है। दिक्कत ये आ रही है कि कई बार क्या होता है, ब्राउजर हिस्ट्री फुल होने के बाद में ये काम नहीं कर पाता है, तो आप ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर कर दिया करो अपने, मतलब जो अपने सर्च कर रखा है ना लास्ट वाला, वो फिर न्यू पेज दोबारा लिंक पे जाकर के दोबारा ओके कर दिया करो। आज भी कमी आए बच्चे, पूरे नहीं आ पाए शायद अभी तक, है ना? 7 ही बच्चे हैं। कौन कौन नहीं आया अभी? शुभम, कनेक्शन नॉट एस्टेब्लिश्ड। चलो लास्ट क्लास का एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन दे देता हूं जब तक अपन वेट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने एक माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन में वो किया था। हाँ, सर्वेश भी नहीं आया। सर्वेश आता है क्या वैसे जनरली क्लासेस में? तो देखो समझो, अपन ने लास्ट क्लास में क्या किया, पोलिनेशन बनाया था। जो पोलन ग्रेन होता है ना, जिसे माइक्रोस्पोर बोलते हैं, तो एक मदर सेल होती है, ठीक है। आर्कियोस्पोर सेल्स पड़ी थी अपन ने, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट तो था जो आर्कियोस्पोर सेल्स होती है वो 2 डिवीजन कर लेती है। एक तो होती है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और एक स्पोरोजेनियस सेल्स। तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स थी अपन ने उनमें देखा था कि वो क्या बना लेती है, एंथर की आउटर वॉल्स बनाती है, लाइक एंडोथीशियम थी, एपिडर्मिस थी, मिडिल लेयर थी और टेपेटम थी। अब बात करते हैं जो दूसरे टाइप की जो सेल्स रखी थी स्पोरोजेनियस, वो क्या होती है, डिवाइड होती है बाद में, और डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होने के बाद वो क्या करती है, प्राइमरी मदर सेल्स बनाती है, या प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल्स भी बोलते हैं। प्राइमरी माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, एमएमसी बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, ठीक है ना। वो फॉर्म करती है, वो बाद में चल के 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे टेट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रेड। एक सेल क्या होती है, उस इस तरीके से 4 सेल बना देती है, ठीक है। अलग अलग तरीके में से एक जनरल तरीका होता है ना, 4 तरीके बना लेती, ऐसे बना लेती है, ऐसे भी बना सकती है, लीनियर भी कर सकती है। इस चीज को बोलते हैं टेट्रेड। क्या बोलते हैं? टेट्रेड। इसी से ये बाद में चल के क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं सारे, एक 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। और हर एक किसकी तरह बिहेव करता है, माइक्रो स्पोर की तरह बिहेव करता है। इसी को अपन बाद में चल के आगे क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। आज की जो क्लास है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। किसी को नहीं आएगा तो फिर अपन दोबारा कवर करेंगे उसको। तो एक तो मोहित का क्वेश्चन है कि कैलोट्रोपिस में जो पॉलिनेशन था वो कैसे होता है ना। कैलोट्रोपिस क्या होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, सब में मैंने बताया ना कि अलग अलग पोलन ग्रेन हो जाते हैं, इसे 4। जबकि जो कैलोट्रोपिस है, इसमें क्या होता है, 2 पोलन ग्रेन क्या होते हैं, डाई कंडीशन पाए जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो कुछ ऐसे अपीयर होते हैं, इसे बोलते हैं पोलेनियम। बाकी सब मतलब ये एक्सेप्शन एक तरीके से, ठीक है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पोलेनियम कहते हैं। जुड़ा हुआ रहता है यहाँ से, ठीक है। बस इतना सही, इसका कोई खास डिटेल में अपने पास है नहीं।
कि भाई अपने अपने बुक के अंदर इसके अंदर कोई डिटेल, स्पेसिफिक डिटेल दी हुई हो या स्पेशल क्वेश्चन आएंगे। बस इतना सही है कि होते हैं जुड़े हुए रहते हैं, दो जुड़े हुए पोलन ग्रेन्स क्या कहलाते हैं, पोलेनियम होते हैं। ठीक है मोहित? चलो आज बात करते हैं अपन, आज अपना जो टॉपिक है वो मेल गेमेटोफाइट के नाम से है। टॉपिक का नाम है हमारा क्या? मेल गेमेटोफाइट। तो ये वर्ड है ना मेल, तो पता है गेमेटोफाइट क्या होता है। तो इससे ऊपर अपन जो बना के आए थे ना वो क्या था? माइक्रोस्पोर था। क्या था? माइक्रोस्पोर। तो अभी भी मैंने बताया कि एक सेल डिवाइड होकर के, एक एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करती है। क्या बनाती है? 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करती है। ठीक है, एक सेल थी वो डिवाइड हुई और कितनी बना दी उसने? 4। अभी क्या होती है, छोटी होती है साइटोप्लाज्म, बहुत डाइल्यूटेड कंडीशन में होता है। धीरे धीरे साइटोप्लाज्म क्या होने लगता है? डेंस होने लगता है। ठीक है, ये बहुत तेजी से क्या करने लगती है? ग्रोथ करने लगती है। ये माइक्रोस्पोर होता है ना, ये किस में कन्वर्ट होना चाहता है? पोलन ग्रेन में। ऐसे अपन पोलन ग्रेन को गेमेटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट भी बोलते हैं। ये गेमेटोफाइट तभी बनेगा जब ये पूरी तरीके से क्या होता है? मैच्योर हो जाए, इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप हो चुका हो। तो जब ये डायल्यूटेड कंडीशन में रहता है, माइक्रोस्पोर छोटी सी कंडीशन में रहता है, तो कुछ इस तरीके से अपीयर होता है। ठीक है, ये इसके आउटर वॉल्स हैं, नाम अभी बता रहा हूं। ठीक है, और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगता है कि डेवलपमेंट के बाद में सेल क्या होने लगेगी? ये पोलन ग्रेन क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। इसका साइटोप्लाज्म है वो डेंस होने लगेगा, धीरे धीरे डेंस होगा, इकट्ठा होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या बन जाएगा? कुछ वेक्टर्स भी डेवलप हो जाएंगे। तो ये सेल्स कुछ इस तरीके की बन जाती है, बड़ी होती जाती। ठीक है, सेंटर में आ जाता है इसके न्यूक्लियस। सेंटर में क्या रहता है? इसके न्यूक्लियस। और कुछ बन जाते हैं इसमें वैक्यूल। कुछ क्या बन जाते हैं? वैक्यूल। ये आगे चल के क्या करती है? डिवीजन कर लेता है। इसका जो न्यूक्लियस है ना, इसमें मियोसिस हो जाता है, इसमें डिवीजन हो जाता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में, पूरी सेल में नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस इसका क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और एक सेल के अंदर क्या हो जाते हैं? 2 न्यूक्लियस अपीयर होते हैं अपने को। एक सेल के अंदर क्या होने लगते हैं? 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। मतलब ऐसे देखेंगे ना, अगर फिजिकली अपीयरेंस देखें तो एक तरीके से क्या हो जाती है? 2 सेल बन जाती है। क्या बन जाती है? 2 सेल। ऐसे एक बड़ी सेल बन जाती है, तो न्यूक्लियस इसमें चला गया, एक इसमें चला गया। एक सेल तो होती है थोड़ी सी बड़ी अपीयर, और एक रहती है थोड़ी सी छोटी। तो सेकंड वाली है वो थोड़ी सी छोटी रह जाती है। जो ये वाली सेल है इसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और जो ये सेकंड वाली है इसे बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जर्मिनेटिव सेल्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? जर्मिनेटिव बोलते हो, जेरेनेटिव भी बोल सकते हैं इसको। शुभम लेट आया बेटा आज? ठीक है, यहां तक कोई समस्या है तो पूछ लो, और अगर समझ में आ गया तो थंब दिखाओ सब अपना अपना, फिर आगे बढ़े। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? थोड़ी बारिश वारिश आ रही है, नेटवर्क भी थोड़ा ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से होगा। एक मिनट रुको, मैं एक बार लाइट बंद कर देता हूँ, एक शायद हो सकता है क्लियर आ रहा है। अब दिख रहा है? सर ब्लर हो रहा है। अब देखो, देखें,
अब तो जल्दी जल्दी बताया करो फिर। अभी भी ब्लर है, क्या करें तो। अभी भी ब्लर है। क्या करें, बेटर अपीयरेंस के लिए इसमें इससे ज्यादा ऑप्शन आ नहीं रहे बेटा। बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्या? चलो लैपटॉप को पास लेके चले जाता हूं मैं थोड़ा सा, और शायद तुम्हें कुछ क्लियर दिखाई दे ना। देखो मैंने 2 सेल ड्रॉ की थी, अब दिखाई दे रहे हैं यहां से। हाँ तो समझो, देखो मैंने एक सेल ड्रॉ की है, ये नॉर्मल सेल थी, यहां से चालू हुई थी भाई। अपन ने क्या किया था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स डेवलप कर लिए थे। उस 4 माइक्रोस्पोर को धीरे धीरे अपन ने टाइम दिया तो ये क्या करने लगा, ग्रोथ करने लगेगा। ऐसी सेल थी जिसमें आउटर वॉल थी और न्यूक्लियस था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, साइज इसने क्या कर लिया, बड़ी कर लिया, इसका साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डेंस होता गया है, और वैक्यूल्स भी बन गए। कुछ वैक्यूल्स खाली जगह को बोलते हैं ना प्लांट सेल में। अब ये क्या करता है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक तरीके से इसे कह सकते हैं पूरी सेल अलग अलग नहीं होगी, एक ही सेल रहेगी, लेकिन सेल्स में डिवीजन बन जाएंगे। कुछ इस तरीके का डिवीजन बना है। जो अपर पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स, एंड द लोअर पार्ट विच हैज लेस साइड, जिसमें थोड़ा सा मतलब पोर्शन कम आता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इससे में बनता है जर्मिनेटिव सेल्स, या इसे जेनरेटिव सेल्स भी बोल सकते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? बस इतना सा समझाया था अभी। चलो आप देखो, तो देखो जो आपने अभी अभी ये वाला देखा था ना, जर्मिनेटिव सेल्स, ये आगे चल के क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन कर लेती है। माइटोटिक डिवीजन हाफ कर देता है इसको, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना इसमें, और इसके फिर 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जो आगे चल के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे करेंगे वो अपन आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है उसका अलग से। अभी तक तो बस इतना सही था। अब बात करते हैं अपन एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की। भाई एक्चुअल में पोलन ग्रेन दिखता कैसे है, यहां आने के बाद में पोलन ग्रेन एक्चुअल में कैसे दिखाई देता है। तो देखो पोलन ग्रेन एक ऐसे वॉल होती है, बीच में इसके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और आउटर वॉल पे इसके क्या रहती है, एक पतली पतली मेम्ब्रेन। बाहर वाली वॉल को बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं, एक्साइन। अंदर वाले को बोलते हैं एंटाइन। ठीक है, और अंदर क्या होता है इसके, ये न्यूक्लियस, और बाकी का चारों तरफ क्या रहता है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, डेंस होता है। और कुछ इसमें क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। ये इसकी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्साइन और एंटाइन। भाई जो एक्साइन है वो आउटर वॉल को कहते हैं, एंटाइन होती है वो इनर वॉल होती है। एक्साइन वॉल में क्या होता है, कुछ जगह स्पेसिफिक एंजाइम्स फिल हो रहे होते हैं। साथ के साथ इसकी वॉल पे ना एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जो टेपिडम बना के देता है इसको। टेपिडम याद है ना,
एक वॉल थी, इनर मोस्ट वॉल थी किसकी, एंथर की। टेपेटम इसको क्या करता है, एक चारों तरफ एक लेयर बना के देता है किसकी, स्पोरोपोलेनिन। याद ना, मैंने बोला था स्पोरोपोलेनिन रखना काम आएगा ये। इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन की एक वॉल पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एक फैटी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा, एक फैटी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, जो इसको क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए अपेरेबल बनाता है। ये क्या करता है, जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना, इसको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल देता है। एक्सट्रीम कंडीशन से मतलब है बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, मिट्टी में दब गया हो या एसिडिक नेचर में गिर गया हो, वहां पे इसकी क्या करता है, लाइफ बना के रखता है, मतलब उसको जिंदा रखने का काम है बीज का। जो इसका जो ग्रेन होता है ना, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड लेयर बना देता है जो उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये स्पोरोपोलेनिन ना होगा तो ये खत्म भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक पोलन ग्रेन पे, कुछ सभी पे तो नहीं होता, कुछ पोलन ग्रेन्स पे क्या होता है, ऑयली लेयर पाई जाती है, साथ में क्या पाई जाती है, ऑयली लेयर पाई जाती है, चारों तरफ क्या बनती है, एक ऑयली लेयर बना देते हैं। ठीक है, इस ऑयली लेयर और स्पेसिफिक स्पेशल स्प्रे को कहते हैं पोलन किट, कहते हैं पोलन किट। ठीक है, क्या कहते हैं, पोलन किट। ये पोलन किट है ना, बड़े काम की चीज है भाई। ये क्या करता है, ये पोलन किट क्या होता है, ये बड़े काम की चीज है। कैसे काम की चीज है, ये क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन करता है। इसके लिए जो पोलन ग्रेन होता है, इसके लिए बहुत सारे फंक्शन करके देता है। क्या क्या फंक्शन करके देता है वो समझो। ये क्या करता है, पोलन किट क्या करता है, कि स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस रखता है, खुशबू रखता है, जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं ना, फ्लाइज, ये खासकर हनी बी, जो क्या करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है, ऐसे एनिमल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। अट्रैक्ट करेगा, वो पोलन ग्रेन्स पे आके बैठेंगे, उनके बीक्स पे क्या होंगे, चिपक जाएंगे। ऑयली था ना, मैंने बताया था ना, ऑयली है ये, कैसा है, ऑयली। ठीक है, तो चिपक जाएंगे तो पोलन ग्रेन क्या हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे वो हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट, जिसकी खुशबू तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। दूसरा काम था, ऑयली था तो चिपक गया। ठीक है, और तीसरा और भी है, ये क्या करता है, जो यूवी रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन की, तो ये क्या बहुत माइन्यूट सी स्ट्रक्चर है जो अपना पोलन ग्रेन है, उससे क्या हो सकता है, खराब हो सकता है अल्ट्रावायलेट से, तो उससे इसको बचा करके भी रखता है। और एक कई लोग होते हैं ना जिनको पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, खासकर अपने बसंत ऋतु के टाइम, जो मस्टर्ड की ग्रुप में जो फ्लावरिंग होती है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन एयर में आ जाते हैं, तो लोगों को छींक आना चालू हो जाती है। तो वो जो एलर्जेटिक जो सिम्टम्स शो करता है ना, वो भी यही पोलन किट करता है। तो याद रखना है, पोलन किट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। यहां तक समझ में आ गया तो थंब दिखाओ फटाफट जल्दी से। नहीं आया है तो डाउट पूछ लो फटाफट, जल्दी जल्दी। आ गया, चलो। अब देखो, अब अपना अगला अपना टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट डेवलप कैसे होता है, उसका मतलब कैसा है। जैसे देखो, ये एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर दिखाई, और जबकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन कर देता है और एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बना देता है। ठीक है, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बना देता है। लेकिन ये होता कब है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में तो क्या होता है, जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ये अभी पूरा डेवलप्ड गेमेटोफाइट नहीं है, अभी भी ये पूरा डेवलप्ड गेमेटोफाइट नहीं है। जैसे ही पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल फ्लावर पे पहुंच जाते हैं, इसमें डिवीजन होना स्टार्ट होते हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। कुछ में क्या होता है, पोलन ग्रेन पॉलिनेशन से, कुछ में पॉलिनेशन से या डाइसेंस से जस्ट पहले ये क्या होना होते हैं, स्टार्ट होते हैं।
तो दो सेल्स बन जाती है। मैंने जैसे कि आपको बताया, एक बार डायग्राम बता देता हूं, छोटा बना देता हूं। अच्छे से समझना, देखो बेटा। तो देखो, जो अपनी वेजिटेटिव सेल होती है ना, उसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन आरएनए क्या होता है, उसमें ज्यादा होता है, प्रोटीन्स होती हैं वो भी ज्यादा होती हैं। जबकि जो जेनेरेटिव सेल्स होती है ना, उसमें आरएनए क्या होता है, थोड़ा कम होता है, डीएनए ज्यादा होता है, जेनेटिक मटेरियल को लेके जाना होता है। दो सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं और जेनेरेटिव सेल्स हैं। आप याद रखिएगा कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो थोड़ी बड़ी होगी, उसमें साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा, डीएनए भी ज्यादा होगा, आरएनए भी ज्यादा होगा। जबकि जो जेनेटिव सेल होगी उसमें क्या होगा, आरएनए थोड़ा कम होगा, डीएनए दोनों में बरकरार बराबर होता है, डीएनए तो दोनों में बराबर होता है। तो देखो, अपन ने क्या किया, एक पोलन ग्रेन बनाया, न्यूक्लियस के चारों तरफ बोल बना ली, एक एंजाइम बन गया ना। ये क्या करता है, सेकंड स्टेज में जाके डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। तो एक न्यूक्लियस क्या हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक बड़ी सेल बनी, एक छोटी सेल बनी। ठीक है, जो बड़ी सेल्स है उसे नाम दे दिया अपन ने क्या, वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरी है हमारी कौन सी, जेनेरेटिव सेल्स। तो आप ध्यान रखिएगा, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है ना, वो वेजिटेटिव पार्ट बनाएगी, जो जनरेटिव पार्ट सेल्स है वो गेमेट बनाएगी। गेमेट किसको बोलते हैं, जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो होता क्या है, जैसे ही ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पे क्या करते हैं, लैंड कर जाते हैं, इसके अंदर पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या बन जाती है, पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जो इसको वेजिटेटिव सेल वाला पार्ट है ना, वो सारा उस पोलन ट्यूब को फॉर्म करने में हेल्प करता है। सारा क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब को बनने में हेल्प करता है। मान लीजिए अब ये किसमें, एक फीमेल फ्लावर पे पहुंच गया है, और वहां पे अब इसका काम स्टार्ट हुआ, फीमेल फ्लावर पे पहुंच गया, मतलब पॉलिनेशन, द लैंडिंग ऑफ मेल गेमेट यानी कि पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन स्टार्ट हुआ है तो इसकी एक्साइन होती है ना, वो थोड़ी सी हट जाती है और इसमें पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे इसका ये जो सेल, ये वाला जो पार्ट था ना, ये कौन सा पार्ट है हमारा, वेजिटेटिव पार्ट है, ये धीरे धीरे डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो किसमें हेल्प कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये हमारी किसमें हेल्प करके दे रहा है, पॉलिनेशन, पोलन ट्यूब को बनाने में। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हेल्प कर रहा है, पोलन ट्यूब को बनाने में हेल्प कर रहा है। और जो आपकी जेनरेटिव सेल्स है, ये जो जनरेटिव वाली सेल थी, वो क्या करने लगेंगे, आगे की तरफ मूव करना चालू हो जाएगी धीरे धीरे ऐसे, और आगे चलते चलते ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जो इसका न्यूक्लियाई है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कितने में, दो पार्ट में। आप ध्यान रखिएगा, एक बार दोबारा अच्छे से समझ लो। ये वेजिटेटिव जो सेल्स थी ना, वो तो क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब। तो जो वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियाई होगा ना, वो आगे लीड करेगा, वो पहले आगे होगा, फिर यहां होगा, और अब सबसे आगे चलेगा। ठीक है भाई, जब पोलन ट्यूब क्या थी, छोटी थी, तब तो यहां था, फिर पोलन ट्यूब थोड़ी सी बड़ी हुई तो यहां चला गया, अब थोड़ी और बड़ी होगी तो पोलन का न्यूक्लियस और यहां चला गया। और जो ये जेनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस है, ये कौन सा, माइटोटिक डिवीजन कर लेता है, माइटोटिक। जो ये न्यूक्लियस है, इसमें कौन से डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं। और ये कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दो पार्ट्स में। तो जो इसका न्यूक्लियस है अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इन्हें बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। तो ये न्यूक्लियस ये किसका है, आपका वेजिटेटिव सेल्स का। और जो ये वाला गैमेट्स है दोनों, ये किसके हैं, आपके जर्मिनेटिव सेल्स का। ठीक है, तो ये कैसे गैमेट है, मेल गैमेट है। कैसे गैमेट है, मेल गैमेट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, गैमेटोफाइट इस तरीके से बनते हैं। ये गैमेट बन गए, एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, वो ये दोनों गैमेट करेंगे, ये वाला। बाकी सब तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये वाला गैमेट तो इसकी पोलर ट्यूब बनाने में काम कंज्यूम हुआ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अगर समझ में आ गया तो थंब दिखा दो फटाफट। चलो, बस बात याद रखनी है कि यहां पे बात याद रखना कि जो ये मेल गैमेट बने हैं, ये किससे बनते हैं, जनरेटिव सेल से बनते हैं।
और जो ये पोलन ट्यूब बनती है ये किससे बनती है? वेजिटेटिव ट्यूब से बनती है, वेजिटेटिव सेल से बनती है। याद रखना मेल गेमेट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मैक्सिमम में कब बनते हैं? जब पॉलिनेशन पूरा हो चुका होता है। कितने गेमेट्स बन जाते हैं? 2 गेमेट्स बन जाते हैं। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? चलो फिर आगे चलते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ, आप पढ़ते हैं अपन ये वाला तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया कि अपन क्या कैसे किस तरीके से अपन क्या करते हैं मेल गेमेट बनाते हैं, इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, नोटबुक में बनाना है, ठीक है ना? ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप पढ़ेंगे अपन फीमेल गेमेटोफाइट। हटा दो ना सारा, हटा दिया तो पूछना क्या है? हाँ भाई, तो अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? तो माइक्रो का मतलब मैंने बताया था क्या बनाना होता है मेरे को? पोलन ग्रेन। अब चेंज कर लो इसको, बात को, माइक्रो की जगह लिया हो मेगा, क्या नाम आ जाएगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है? क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसे कार्पल में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपना? कार्पल वाला पार्ट, ठीक है? या मेगा स्पोरोफाइल, या क्या बोलेंगे अपन? मेगा स्पोरो। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं अपन फीमेल वाले पार्ट का, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। देखो वैसे तो है ना, फीमेल वाले पार्ट को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मेल वाले को तो एंड्रोशियम बोलते हैं, फीमेल वाले को क्या बोलते हैं अपन? गाइनोशियम बोलते हैं। कार्पल में, कार्पल के अंदर क्या होता है, यानी कि जो फीमेल वाला पार्ट होता है इसमें हमारा मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहां अपन ने क्या बनाए थे? पोलन ग्रेन बनाए थे। यहां अपने को क्या बनाने हैं? ओव्यूल। क्या फॉर्म करके दिखाना है? ओव्यूल फॉर्म करके दिखाना है। अलग अलग पार्ट होते हैं, 3 अपन ने पार्ट पढ़े थे, याद है ना? उसके जो गाइनोशियम वाला पार्ट था, ठीक है? वहां से ही चालू करेंगे, स्टार्टिंग से, जहां से आंसर से किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। कुछ ऐसा पार्ट होता है, ठीक है? इसके बीच में सेंटर वाले पार्ट में क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। ये क्या कहलाता है? स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है? स्टाइल। इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। बताओ यहां तक तो आता था तुम सबको? आता था कि नहीं आता था? हम दिखाओ फटाफट। तो देखो अब इस स्ट्रक्चर को समझो एक बार, बहुत अच्छे से समझना है ना, देखना। देखो पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन आता है ना, वो कहां लेड करता है? स्टिग्मा पे। तो इसका फंक्शन समझ रहे हैं। स्टिग्मा सेलोन पार्ट है, खुला हुआ पार्ट होता है, थोड़ा बड़ा सा होता है। इट्स लाइक एयरपोर्ट, जहां पोलन ग्रेन क्या कर सकते हैं? लैंड कर सकते हैं। तो ये एयरपोर्ट जैसा होता है, थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है। अगर एयरपोर्ट है तो अच्छा होना चाहिए। कैसे अच्छा होगा? सड़क स्मूथ होती है ना पोलन ग्रेन की, उसकी एयरपोर्ट वाली, ऐसे इसके साथ भी है। अट्रैक्टिव होगा, थोड़ा ब्रॉड होगा, फूला हुआ होगा, स्टिकी होगा, ताकि क्या कर सकता है? पोलन ग्रेन्स को अपने ऊपर पेस्ट कर सकता है। ऐसा ही ये है। तो इसके अंदर क्या होती है? एडेप्टेशंस पाई जाती है, ताकि क्या कर सके? पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। फिर स्टाइल की बात करते हैं, सेकंड वाला। जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, पोलन ट्यूब बनती है, तो ये वाली पाइप होती है ना, ये डायरेक्शन देती है इसको, पोलन ट्यूब को, ताकि पोलन ट्यूब इसके अंदर से ऐसे नीचे आ सके।
और जो ओवेरी या ओवेली वाला पार्ट है, ठीक है, जो ओवेरी वाला पार्ट है उसमें से क्या होती है, नीचे से एंटर कर जाती है। जिस जिस जगह से ये जुड़ी हुई रहती है अपनी ओवेरी, उसे बोलते हैं हीलम। क्या बोलते हैं? हीलम। अब इसका एक्चुअल डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई एक्चुअल में कैसे दिखाई देता है एक स्ट्रक्चर। देखते हैं ओव्यूल की, अच्छे से समझने की कोशिश करना। बुक में सबके पास है क्या? बुक देखो, सबके बुक में बना हुआ है, मैं ऊपर बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं एक बार, है ना। बस फालतू का कमेंट नहीं, समझो। इधर देखो, बोर्ड पे दिख रहा है ना। बोर्ड दिख रहा है सबको? ओके, तो देखो इसमें प्रेग्नेंसी मेयोटिस सेल्स पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके चारों तरफ की जो कवरिंग होती है, तो ये जो चारों तरफ की लेयर्स अपने को दिखाई दे रही है ना, इन्हें इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। नाम लिख देता हूं मैं। क्या कहलाती है? इंटेग्यूमेंट्स कहलाती है। एक ये इंटेग्यूमेंट्स क्या करती है, जो ओवरी होती है, जो बिड वाला पार्ट है, ये हमारा ओवरी वाला पार्ट है, उसको चारों तरफ से कवर करके रखती है, छोड़ के एक जगह को। चारों तरफ से कवर करके रखती है, छोड़ के एक जगह को, ताकि एक जगह से क्या उसके पोलन ट्यूब में एंटर कर सके। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है पोलन ट्यूब नीचे एंटर करे, लेकिन सारी तरफ से कवर होता है। जहां से कवर नहीं होता है, जहां से कवर नहीं, देखो इंटेग्यूमेंट बोलते हैं कवरिंग को। जैसे अपन ने ये कपड़े पहन रखे हैं, ये हमारा इंटेग्यूमेंट है, कवर है, आउटर साइड है, स्किन है, इंटेग्यूमेंट है। ऐसे तो यहाँ पे देखो चारों तरफ से जो कवर है, ये इंटेग्यूमेंट है, अपने जो दिखाई दे रहा है ना अपने को, ये वाले है। ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स है, ठीक है। ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक है तो यूनि इंटेग्यूमेंट है, दो है तो बाय इंटेग्यूमेंट है। कुछ कुछ फ्लावर ऐसे भी होंगे जिसमें होगी नहीं, तो वो ए इंटेग्यूमेंट होंगे। एक होगा तो यूनि, दो होंगे तो बाय, तीन नहीं होंगे, और नहीं है तो ए इंटेग्यूमेंट, ठीक है ना। एक पे यूनि इंटेग्यूमेंट, दो है तो बाय, और तीन है तो एब्सेंट, ठीक है। सॉरी, तीन होंगे नहीं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं, छोड़ के एक जगह को। जिस जगह पे इसकी कवरिंग नहीं होती है, इसे बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड का हिस्सा, इसके जस्ट अपोजिट एंड का हिस्सा कहलाता है चैलेसा। क्या कहलाता है? चैलेसा, ठीक है ना। याद रहेगा ना, एंटीपोडल एंड है इसका अपोजिट, एंटीपोडल, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या? चैलेसा रीजन। अब अच्छे से समझना जो आगे की चीज समझा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, क्या है? और एक चीज हो रही है, जहां से ये वाला जो पार्ट जुड़ा हुआ रहता है ना, इसको मैंने अभी भी बताया था, क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीलियम। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल,
कल, जिससे ये फ्लावर से जुड़ता है, नीचे कार्पल वाला पार्ट होता है ना, वहां से जुड़ता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, इसे बोलते हैं हिलम। अब देखो एक चीज अच्छे से समझ लेना, अभी समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा। देखो इसमें ना कुछ 7 अपने को सेल्स दिखाई देंगे, कितने 7 सेल दिखाई देंगे अपने को, नीचे का जो इसका पार्ट है उसमें 7 सेल्स दिखाई देती है। ऐसे 3 सेल मुझे यहां दिखाई देंगे, 1 2 3, और 3 ही सेल मुझे यहां दिखाई देंगे, 1 2 और 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? और एक जो सेल होगी वो मुझे यहां दिखाई देगी, ठीक है। सेल्स का मतलब यहां पे ये क्या है, अपने न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। जो ये नीचे वाला हिस्सा है बेटा, नीचे वाली जो 3 सेल है, इन्हें बोलते हैं एग एपरेटस, यानी कि यहाँ पे एक सेल पाई जाती है। एक्चुअल तो यही है गैमेट, एक सेल है, जिसे बोलते हैं, तीनों सेल काम में करती हैं, इसीलिए क्या बना दिया अपन ने, एग एपरेटस, ठीक है। और जो ये इसके अपोजिट वाला सेल है, जो इसके देखो नीचे वाली तो अपने क्या नाम दे दिया, एग एपरेटस, इसके ऊपर वाली अपोजिट वाली, ठीक है, इन्हें बोलते हैं क्या, साइरेजिन सेल्स, नहीं, इसे एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और जो ये है, एक तो एक सेल है, और जो बची हुई 2 सेल्स थी ना, इन्हें बोलते हैं क्या, साइरेंजिन सेल्स। एक तो एक सेल हो गई और 2 हो गई साइरेंजिन सेल्स, और इन तीनों को मिलाकर के अपन क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। क्या बोलेंगे? एग एपरेटस। याद रखना है, एक तो एक सेल है, 2 साइरेंजिन सेल है, 3 सेल है, तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। अब एक सेंटर वाली बच गई अपनी, कौन सी बच गई? सेंटर वाली सेल्स बच गई है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। बताओ कोई दिक्कत है नहीं यहां तक? सबको आ गया समझ में यहां तक? गुड। निशा को नहीं आया? निशा बेटा बुक लेनी पड़ेगी एक बार, तब समझ में आएगा, थोड़ा पढ़ेंगे ना साथ के साथ, तब थोड़ा क्लियर होगा। बुक खरीदो, अगर बुक नहीं है तो व्हाट्सएप पे फोटो मंगा लिया कर, उससे पढ़ लिया कर। आ गया निशा को? चलो वेरी गुड, इतनी जल्दी आ गया। तो एक चीज है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, वो सिर्फ इतना सा है। क्या है? मैच्योर ओवल्स आर 6 टाइप। जो मैच्योर ओव्यूल हो जाता है, ये ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो 6 अलग अलग टाइप की हो सकती है। ऑर्थोट्रोपस हो सकती है, किसके बेस पे बता रखी है, जब माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक लाइन में हो। जब माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही डायरेक्शन में हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्थोपोरस कहेंगे। सेकंड वाला है एंट्रोट्रोपस, इसमें क्या हो जाता है, फ्यूनिकल बड़ा हो जाता है, साइड में हो जाता है। जो ये वाला डायग्राम है ना, ये किसका एग्जांपल है? हमारा ऑर्थोपोरस ओव्यूल्स का, ठीक है। थर्ड सॉरी एनाट्रोपस का। काइमोट्रिपस का है, जब इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर दें 90 डिग्री पे। अगर अपन कैमेलियोट्रोपस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपन देखेंगे ये थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, और मतलब रोटेशन के बेस पे ही है, ठीक है। टोटल कुल मिला के बात क्या है, रोटेशन के बेस पे है। जो लास्ट वाला है सर्किनोट्रोपस ओव्यूल, उसमें सिर्फ 360 पे पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पलट जाता है। ये अंदर जितना मटेरियल है ना, ये ऐसे घुमा दो तो हर को एक एक एंगल चेंज करके बनाया गया, घड़ी की तरह बनाया गया है। तो आप एक बार ये 6 चीज पढ़ लेना, बाकी फिर कल मैं ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता कैसे है। और बचा हुआ जो पार्ट बच गया, जो जिसको नहीं समझ में आया, वो नेक्स्ट क्लास में आप आते ही क्वेश्चन बता देना, थोड़ा जल्दी जुड़ जाएगा। तो 4-5 मिनट तो जुड़ने में वेस्ट होती है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो, है ना। ठीक है, बाय।